नितिन जी का खत्म होने के बाद ही आप बोलेंगे, बीच में आप डिस्टर्ब ना करें। जब नितिन जी बोलेंगे कि मेरा खत्म हो गया, जब मेरा खत्म हो गया उसके बाद आप जवाब देना है। हाँ, खत्म करूं मैं इसको 2 मिनट में? हाँ, खत्म दीजिए, आप खत्म दीजिए। हाँ, तो ये क्या है, यही 2 अक्षरों का भेद गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में बताते हैं। कहते हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। दोनों अक्षरों का भेद बता दिया उन्होंने। पहला अक्षर कौन सा, जो 52 अक्षरों में आ रहा है, और दूसरा अक्षर कौन सा, जो 52 में नहीं है। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही। वो अक्षर यानी कौन सा अक्षर, वो आदि अक्षर, वो 52 में नहीं आता। फिर कह रहे हैं कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो। कागज और कलम के द्वारा जितने भी अक्षर लिखे जाते हैं, मंत्र लिखे जाते हैं, उनको जपा जाता है, ये सब कलेश है तुम्हारे जीवन में, इनको त्याग दो। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। अरे कागज का नहीं काम, कहते हैं स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। यानी कि वो स्याही से नहीं लिखा जा सकता वो परमात्मा का असली नाम, सच्चा नाम। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे, इसलिए दिक्कत आ रही है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। यानी ये 52 अक्षर खिर जाएंगे भाई, इसको छोड़ दो। वो अक्षर या में नाही, यानी वो यानी कौन सा, सच्चा अक्षर, आदि अक्षर, वो परमात्मा का सच्चा नाम, वो इन 52 में नहीं आता। इस 52 को त्याग दो। यही कबीर साहब अंग नंबर 343 में गुरु ग्रंथ साहब में समझा रहे हैं। 52 अक्षर जोड़े आन। इस दुनिया में सारे गुरुओं ने क्या कर लिया है, 52 अक्षर जोड़ लिए हैं। 52 अक्षरों से नाम बना लिए, किसी ने 1 नाम, किसी ने 2 नाम, किसी ने 10 नाम। कह रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को जान लो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब वो एक अक्षर क्या है, कल मैंने अमर मूल दिखाया था, उसमें आप देखो क्या लिखा है। उसमें लिखा है नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। यानी एक तो हो गए 52 अक्षर जो कागज कलम के द्वारा लिखे जाते हैं, और दूसरा अक्षर कहाँ छुपा हुआ है, वो तुम्हारे घट में विराजमान है। तुम्हारे घट में जो परमात्मा है उसी को अक्षर बोला गया है, आदि अक्षर। इसी को साहिब कह रहे हैं घट घट मेरा साइया। हमने नाम नहीं जपने साइया के, हमने साइया को पाना है, और हमारे घट में विराजमान है वो। कैसे, जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मरग ढूंढे वनमाही। कस्तूरी हिरण के नाभि में है, लेकिन वो जंगल में ढूंढ रही है। हमने कैसे परमात्मा को ढूंढना है, जैसे ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वो तेरा साईं ही दूसरा अक्षर है, उसी को आदि नाम कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। उसको पाने से कल्याण होगा। हाँ जी, आप सवाल पूछ सकते हो। हम ये कह रहे थे, एक मिनट अंकित जी, आप हमें बताइए कि जैसे कि हमारे जो आदरणीय नितिन जी ने बताया है, सतनाम और सारनाम उनका कहना है कि एक ही है और इनका जाप नहीं किया जाता जी। तो आप बताइए, क्या कबीर सागर में इसी प्रकार जैसे हमारे नितिन जी ने बताया है, इसी प्रकार ही बोला जाता है? किस प्रकार बोला, इसका उत्तर दीजिए नितिन जी, अंकित जी। जी जी, देखिए कबीर साहब ने धर्मदास जी को जिन प्रकार से बताए हैं, वो कबीर सागर में प्रमाण है इसका कि सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। ये देखिए स्क्रीन पे दिखाओ। हाँ, इसकी फोटो खींच के भेज के ना, फोटो खींचो, फोटो खींच के भेज दो भाई को, ये लगा देंगे स्क्रीन पे। बड़ा करो जरा। हाँ, बहुत बढ़िया। ओहम सोहम ओहम जावन वीरू, धर्मदासो कहे कबीरू। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि इसको जपना है। कहाँ लिखा है जपना है? मेरे बड़ा करिए।
दिख रहा है? ये 2 अक्षर का मंत्र है। अरे भाई साहब, ये 2 अक्षर नहीं है, पहले तो ये समझ लो 2 शब्द हैं, ये सोहंग ओहंग शब्द हैं। कितने अक्षरों से मिलकर बने हैं ये? अरे लाइन तो पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, तो पढ़ रहा हूँ ना। अब आप पढ़ के सुना दीजिए क्या लिखा हुआ है। इसकी फोटो खींच के, स्टिल फोटो खींच के लगाओ ना, आगे सामने सबको दिखाई दे। इसकी फोटो खींच के मोबाइल से इनको भेज दो, ये लगा देंगे स्क्रीन पे। स्क्रीन कट जाएगा ना, फिर दिखाएंगे तो लाइव कट जाएगा। अच्छा लाइव कट जाएगा, ये देखिए। हाँ देखिए लिखा है, धरियो गोए कहियो चिलकाही, नाद सुशील लखायो ताही। 1 मिनट, कहाँ पे है? हाँ देखो, अरे कहाँ चली गई है? हाँ लगाओ, देखो ऊपर से देखते हैं। सतगुरु सो सतनाम लखावे। दूसरी लाइन में देखो, सतगुरु सो सतनाम लखावे। सतगुरु वो होता है जो सतनाम लखावे, जपावे नहीं। फिर समझ लो, लखाने का मतलब क्या होता है? पहचान कराना। आप डिक्शनरी में जाओ और लिखो कि लखाने का मतलब क्या होता है। लखावे का मतलब होता है पहचान कराना। रुक जाइए महाराज जी, अब हमको बोलने। हाँ रुक गए। आपको हमने समय दिया इतना समय तक। हाँ बिल्कुल, पूरा समय मिलेगा आपको, बोलो। अब यहाँ पर लिखा है कि सतगुरु तो सतनाम लखावे, सतगुरु ले हंसन पहुंचावे। सतगुरु होगा जो सतनाम को देगा और उसके द्वारा हंस आगे सतमुख हो जाएंगे। सतनाम जो सतगुरु होता है वो सतनाम को भागता है, देता है। सत ग्रंथ कति गुप्त ही रखा, जो शब्द जो है वो आगे का मंत्र उसको गुप्त रखता है। सत्य शब्द गुरु गम पहचाना, बिना जिह्वा करू अमृत पाना। जो सत्य शब्द है उसको गुप्त करके रखा है, वो जिह्वा में नहीं जाना जाता है। अब बोलना है कि सत्य सुरती अमर कुचीरा, अमी अंग का साजहू मीरा। सोहम ओहम रावण बीरू, धर्मदास सो कहे कबीरू। धनी हो गोए कहियो जिनका ही, उसको छिपा कर रखना कि बताना मत। नाद सुशील लखाए हो ताही, अपने जो नाद के पुत्र होंगे उनको लखाना, बाकी किसी को मत बताना, उसको छिपा कर रखना। ये प्रमाण आपको मिल गया यहाँ पर कि सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। अब आपको हम आगे प्रमाण नहीं, ये प्रमाण नहीं है भाई, ये तो कुछ भेद है, वो मैं समझाऊंगा आपकी बात पूरी होने के बाद। नहीं मैं बताता हूँ। देखो, हम ग्रंथ से बाहर आपको नहीं जाने देंगे। हम ग्रंथ पर प्रमाण से बात कर रहे हैं, आपको प्रमाण से भाई साहब ग्रंथ प्रमाण ही बताएंगे ना आपको, ग्रंथ से बाहर थोड़ी जाएंगे। मैं आपको बोलने के लिए समय दिया था, आप हमारी बात को सुनाओ। और दिखा रहे हैं प्रमाण, सुनाओ। अब ये देखिए, यहाँ पर अमित दास जी को दिखा दीजिए। ये देखिए, ये है ज्ञान बोध पेज नंबर 34। ये है, इसको हम पढ़ के सुना रहे हैं। हाँ सुनो, एक बार फिर से दिखा दो, मैं फोटो ले लूं इसकी। हाँ दिखा दे रहा, डबल दिखा दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फोटो दिखा दो। हाँ, ज्ञान बोध पेज नंबर 34। हिलाओ मत, जरा एक बार रोक के रखो एक जगह। हाँ देखिए, एक मिनट बस, थोड़ी पूरी लाओ, एक थोड़ी कम आ रही है, पूरी स्क्रीन पे आ जाए। दाएं से बाएं करो थोड़ा सा, हल्का सा, जो पहली लाइन है वो नहीं। हाँ बस, अरे फिर वही 1 मिनट, थोड़ा छोटा कर दो, किताब दूर करो, ग्रंथ थोड़ा सा दूर कर लो कैमरे से। हाँ बस, रोक लो। चलो हो गया। हाँ अब बताओ। यहाँ पर ज्ञान बोध पेज नंबर 34 है। यहाँ पर लिखा है कि आदि नाम है अजर शरीरा, तन मन से गह सत कबीरा। बहुत बढ़िया। अब जो आदि नाम है उसको यहाँ पर बोल रहा है कि उसको तन मन से गए, पूरी ताकत के साथ उसको पकड़ो। वो आदि नाम कौन सा है? नाम यहाँ पर सत कबीर बताया गया है। अब यहाँ पर आपको तीन मंत्र मिले। उस ज्ञान प्रकाश से हमने दिखाया सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, और यहाँ पर हमने आपको 4 नाम दिखाया 1 अक्षर का मंत्र है, आदि नाम। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि 3 अक्षर हैं और आप देते हैं सिर्फ 1 अक्षर। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट होती है कि आप जो मंत्र देते हैं
वो आप गलत मंत्र देते हैं, जबकि इसका हमारे कबीर सागर में कोई उल्लेख नहीं है इस प्रकार से मंत्र देने का। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो आप कहते हैं कि जप नहीं करना है इसका, अब हम उसको दिखा रहे हैं। दिखाओ दिखाओ। इसको मंत्र ये जाना नहीं बता जाते ये अनुभव कराओ। ये क्या कहते हैं सुरेश भगत जी? हाँ, वो दोनों मंत्र जो है सतनाम का, वो जप करने के लिए लिखा है, वो कहाँ पर है वो जो? अरे तैयारी से आते भाई, अब ऐसे पूछोगे एक दूसरे को तो हो गया। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले फोटो खींच के रखी होती ना, भेजो भेजो। रुकिए रुकिए रुकिए। और अगर स्क्रीन पे कोई फोटो चलवानी है तो किसको भेजना है फोटो? कोई नंबर बताओ मुझे। जो अखर का भेद उसमें है भगत जी। हेलो, कहाँ पर? बोलिए बोलिए, कहाँ पर? अरे सुमरन 32 नंबर 2 पर है। अच्छा हाँ, सुमरन 32 नंबर 2 पर है। ठीक ठीक। अभी अभी मिल रहा है। अमित दास जी, मेरा स्क्रीन बड़ा कर दीजिए। अमित दास जी, स्क्रीन मेरा बड़ा करिए। ये देखिए, ये प्रमाण दिख रहा है? हाँ बोलो। एक मिनट रुकना, मैं फोटो ले लेता हूँ इसकी। हाँ, पूरा पूरा दिखाओ जरा एक बार। पूरा नहीं आ रहा है। नहीं, अभी आ रहा है? जिधर हाथ पकड़ा है हाथ की तरफ, कैमरे की तरफ करो, बाएं लेके जाओ, बाएं। और थोड़ा नहीं, दाएं 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 करो, दाएं। बस 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 बस, पीछे करो, हल्का सा पीछे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इस साइड देखिए, इस साइड से देख लीजिए। ये थोड़ा कैमरा तुम्हारा क्लियर नहीं है। अभी हिलाओ मत। थोड़ा सा नीचे करो, हल्का सा। हाँ, ये पूरी वाणी नहीं आ रही, आधा पन्ना आ रहा है। पूरा लाओ जरा कैमरे पे। ये सब पहले खींच के ना भेजी होती तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेते। कोई बात नहीं, देख लीजिए, पढ़ के। कोई बात नहीं, चलो पढ़ के सुना दो तुम। अब यहाँ पर लिखा है कि ओहम सोहम नाम के आगे करे बयान, अजर लोग भाषा करे जगमग दिवस स्थान। ओहम सोहम जो नाम है उसके आगे करना है बयान, इनके नीचे नहीं, इनसे आगे करना है। अजर लोग भाषा करे जगमग दिवस स्थान, सुख सागर स्नान करी होय हंस का रूप, जाय पुरुष दर्शन करे जिस दिन परम आनंद, आदि गायत्री सुमिर के आवागमन नसाए, सत लोग वासा करे कहे कबीर समझाए। अब देखिए, इस ओहम सोहम को जप करने के लिए बोला गया, ये आदि गायत्री बोला गया। अब नीचे पढ़ता हूँ, सुमिरन प्रभात गायत्री, आदि गायत्री अमर स्थान, सोहम तत्व से ले हंसन लोक समान, सत गायत्री अजप्पा जप कहे कबीर अमर घर। अब यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि ये जो आप कहते हैं कि नाम है जप में, नाम है तप में, तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि ये जो मंत्र है, इस मंत्र को जप नहीं करना, इसको अजप्पा जाप करना है। ठीक है, इसकी विधि अलग है, तो आप इसकी विधि को नहीं देते। ये जो विधि है, आपका विधि गलत है, जो कि कबीर सागर में मैच नहीं कर रही है। अब कोई बात नहीं, करवा देंगे मैच। फिर यहाँ पर लिखा है सुमिरन ध्यान गायत्री, क्या लिखा? 12 योजन कोट यंत्र जहाँ पल में छूटे, यही विधि संध्या जपे धर्म को आगम टूटे। गायत्री ब्रह्मा जपे देव महेश, गायत्री गोविंद पढ़े सदगुरु के उपदेश। ताको काल में पाए जो संज्ञा चीन्हे, घट में रही आलोक दाढ़ी हम बाहर चीन्हे। फिर लिखा है सुमिरन ध्यान, यहाँ पर लिखा है कि कहे कबीर अजप्पा जब घट पूजे,
निगम नाम मोहि जो बूझे, तन मन धन ही निछावर करे, सार नाम गही भव जल तरे। इस गायत्री जप को अजप्पा जप के माध्यम से हमें जाप करना है। यहाँ पर एक प्रमाण मिल गया, अब एक प्रमाण हम आपको और दे रहे हैं सार नाम का। रामपाल जी सार नाम खोल दोगे तुम? अंकित जी यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा आपको कि सारनाम और सतनाम और सारनाम एक ही है या दोनों अलग अलग है? और ज्यादा टाइम नहीं है डिबेट चलाने का, थोड़ी देर में ही खत्म करना है। दिखा रहे हैं, हाँ, दिखाइए, आधा घंटा और है अपने पास। दिखाइए मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ एक मिनट रुको, बस यहीं पे रुको। सबसे नीचे वाला पढ़िए, सबसे नीचे वाला। हाँ, सतनाम थोड़ा सतनाम लिखा है ना यहाँ पे सबसे नीचे, 2 लाइनें। सारनाम, सारनाम। अच्छा, सार नाम सतगुरु सो पावे, नाम डोर रही लोक सदावे, धर्म राय ताको सिर नावे, जो हंसा निहि तत्व समावे। लिखा तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे ना ये क्या लिखा है। अब हम समझाएंगे आपको। इसको दिखाइए, वो आपको समझाएंगे। ये ऊपर वाला पढ़िए। सार शब्द विदेश रूपा, नी अक्षर व रूप अनूपा, यही वाला ना? हाँ, कहन सुनन को शब्द चौधारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनिए, अब यहाँ पर लिखा है सार नाम सदगुरु सो पावे, नाम डोर नहीं लोक सिधावे, धर्म राज ताको सिर नावे, जो हंसा नित्य समावे। अब यहाँ पर सार नाम का भी प्रमाण मिल गया कि ये सार नाम सतनाम से वो अलग है। और यहाँ पर ये मिल गया क्या? सार शब्द विदेश रूपा, नी अक्षर वही रूप अनुपा, तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार शब्द नहीं तत्व विदेहा। यहाँ पर ये प्रमाण मिल गया कि सार नाम अलग है, सार शब्द अलग है, सतनाम अलग है, और प्रथम मंत्र भी अलग है। सार नाम सतनाम अलग नहीं है मेरे भाई, कोई बात नहीं, पहले बात पूरी कर लो, फिर बताते हैं तुम्हें क्या है क्या नहीं। अब हमने यहाँ तक आपको प्रमाण दे दिया कि सतनाम अलग है, सार नाम अलग है, और सार शब्द अलग है। अब आपको हम प्रथम मंत्र का प्रमाण दे रहे हैं, प्रथम मंत्र आपको दिखा रहे हैं। हो गया सारनाम और सतनाम का प्रमाण। रुक जाइए, अनुराग सागर कुछ नंबर क्या मानते? ये देखिए, ये प्रथम मंत्र का प्रमाण, ये देखिए, ये प्रथम मंत्र का प्रमाण है। मेरा स्क्रीन बड़ा करिए, स्क्रीन हमारा बड़ा करिए। ये देखिए प्रथम मंत्र का प्रमाण लिखा है, लिखा है। ये देखिए प्रथम मंत्र का प्रमाण। अब आपको दिखा रहे हैं, इसको हम पढ़ करके, इसको हम पढ़ के दिखा रहे हैं। लिखा है धर्मनी सुनहु शरीर गुजारा, पुरुष नाम काहे को निहारा, परतहि मूल कमल तल चारि, ताहि रहु देव गणेश दुखपासारी, जाए केहु कहिए सतगत अजप्पा, ध्यान को लइए, मूल कमल के उद्धव अठारा, सत पंचुरी को कमल। आपकी एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं। मैंने एक पेज भेजा है, ये पेज हैंडल कौन कर रहा है? स्क्रीन पे कौन दिखा रहा है पेज? उसका ये अरे तुम्हारे गुरुजी का जो ग्रंथ है ना, सुनो, रामपाल जी महाराज का जो ग्रंथ है उसका मैंने एक पेज भेजा है। उस पेज पे स्क्रीन पे आप जी सुनो, अरे समय दिए तो 1 घंटा थोड़ी ले लोगे। जब तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे गुरुजी के मुंह से दिलवा देंगे तो उसमें इतनी लंबी कहानी सुनाने की जरूरत ही नहीं है। एक पेज मैंने तुम्हारे गुरुजी के ग्रंथ का भेजा है, उसमें देखो सार नाम सार शब्द विधेय नाम अलग अलग है कि एक है, बस बात खत्म हो गई। आप हमारे गुरुजी को बात को नहीं मानते। भाई साहब सुनो, हम नहीं मानते, तुम तो मानोगे ना, तुम भी नहीं मानोगे। हमारे गुरुजी को कोई रोल नहीं, अब ग्रंथ पर बात चल रही है, अब ग्रंथ से दिखाइए। भाई साहब तुम्हारे गुरुजी ने ही ग्रंथ दिखाए हैं, तुम्हारे गुरुजी का जो पन्ना मैंने भेजा उसको लगा दो स्क्रीन पे। आप अगर हमारे गुरुजी की बात मानते ग्रंथ से लेते
हमारे गुरु जी। अरे भाई साहब, जो बात मानने वाली है हम उसकी बात मानते हैं, जो उन्होंने सच लिखा है हम उसको मानते हैं, जो झूठ लिखा है उसको नहीं मानते। सारी बात थोड़ी नहीं मानेंगे। तो क्या भरोसा, जो रामपाल जी महाराज ने सच लिखा है वो मानते हैं। इसमें हमारे गुरु जी का कोई रोल नहीं। आप हमें ग्रंथ दिखाइए, कबीर साहब दिखाइए, और कोई ग्रंथ भाई साहब, तुम्हारे गुरु ने ही तुम्हें ये ज्ञान दिया है ना, सतनाम अलग है, सार नाम अलग है, फलाना नाम अलग है, किसी और ने तो नहीं दिया ना, आपके गुरु जी ने दिया ना। आप ये बताइए, कबीर सागर में जो लिखा है वो गलत है? अरे भाई साहब, कबीर सागर में लिखा वो सही है, जो आपके गुरु जी ने लिखा वो गलत है क्या अपने ग्रंथ में? अब आपको हम दिखा रहे हैं कि वीरदेव सिंह बघेल को कबीर साहब ने प्रथम मंत्र 7। अरे सुनो भाई, इतना टाइम नहीं है, आधा घंटा बचा है। इसका निष्कर्ष निकालेंगे, तुम्हारी इस बात का निष्कर्ष निकालेंगे। तुम्हारी बात को तुम्हारे गुरुजी काट देंगे अभी। वो जो मैंने पेज सेंड किया है वो मुझे स्क्रीन पे दिखा दो। यहाँ पर हमारे गुरुजी का कोई रोल नहीं, आप कबीर सागर से दिखाइए प्रमाण। अरे भाई साहब, तुम्हारे गुरुजी का ही तो रोल है कि कबीर सागर तुम्हें पढ़ना किसने सिखाया है? ये कबीर सागर तुम्हें पढ़ना किसने सिखाया है? अपने गुरु की बात नहीं मानोगे क्या? अपने गुरुजी का ग्रंथ दिखाने में डर क्यों रहे हो भाई? अपना ग्रंथ नहीं बोल रहा ना, मैं तुम्हारे गुरुजी का बोल रहा हूँ। हमारे भगत जी आप नहीं मानते तो हमारे, अरे तो दिखाओ ना तुम्हारे गुरुजी क्या कहते हैं। हम दिखा रहे हैं ना तुम्हारे गुरुजी ने क्या लिखा है। अंकित दास जी, पहले उस पन्ने को सामने लगा दो एक बार। अरे अभी जो बात चल रही है उस पर चलेंगे। अरे उसी बात का तो निष्कर्ष निकालेंगे। तुम ऐसे मानोगे नहीं हमारी बात। अरे भगत जी हमारी बात मान लोगे क्या? अरे संजी, हम तो आपकी बात ये मानेंगे कि जो घर का भेद आप बताते हैं उसको आप दर्शाइए। सुनो भगत जी, पहले बात सुन लो, निष्कर्ष निकालना, यहाँ बहस नहीं करनी है। आपने बोला सतनाम सारनाम, सुनो, आपने कहा सतनाम सारनाम विधिनाम अलग अलग है, आप मानते हैं उस बात को? अरे हम अब आप कह रहे थे कि मैं दर्शाऊंगा तो आप दर्शाएं वो क्या है। तो अरे आपके गुरुजी के ग्रंथ में क्या लिखा है वो तो पढ़ लो। कबीर सागर उठा के बैठ गए तुम लोग। मैंने पन्ना भेजा, उसको डालो स्क्रीन पे लगाओ उसको। नितिन जी कौन सी बुक में है बताइए आप? अरे भाई साहब, आप अपना नंबर तो दो, मैं तभी भेजूंगा ना। मैंने उसको भेजा है, बाबू को भेजा, उससे मांगो। अरे आप मेरे पास सारी बुक रखी है, आप मुझे ये बता दीजिए कौन सी बुक में है। हेलो, आप मुझे ये कबीर सागर सरलार्थ, कबीर सागर सरलार्थ, कबीर सागर सरलार्थ जो रामपाल जी महाराज ने लिखा अपने हाथों से। हाँ जी, कबीर सागर सरलार्थ खोलो आप उसका फोटो आप अंकित भगत जी के नंबर पर। हेलो हेलो हेलो, आप जा रहे हैं भाई? कबीर सागर सरलार्थ में कबीर सागर सरलार्थ में पन्ना नंबर 130 खोलो। आप कबीर सागर बताइए ना, सब पेज नंबर बताइए। हम कबीर सागर में यहाँ पर लिखा है, उसको बता दीजिए। हम कबीर सागर से मैं आपके ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, जो आपके रामपाल जी महाराज जी ने लिखा है ना, उस ग्रंथ की बात कर रहा हूँ मैं। महाराज जी निकाला ना उसमें से। हमारे गुरु जी के ग्रंथ को आप नहीं मानते, इसलिए हम अपने गुरु जी के यहाँ पर रोल नहीं करेंगे। यहाँ पर ग्रंथ की, अरे तुम अपने गुरु जी का ग्रंथ नहीं दिखाओगे, डरते क्यों? उसमें देख तो लो लिखा क्या है। तुम कुछ और बता रहे हो, गुरु जी कुछ और बता रहे हैं। चेले की माने की गुरु की माने? ग्रंथ क्यों मानेंगे? क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है। गीता अध्याय 17 इसका मतलब रामपाल जी ने गलत लिखा है वहाँ पे। रामपाल जी ने झूठ लिखा है क्या? अरे अंकित जी क्या लिखा? अरे अंकित जी, इन्होंने फोटो भेजा है क्या आपके पास? फोटो भेजा है हमको, स्ट्रीम से बाहर जाना पड़ेगा तब फोटो आएगा, क्योंकि हम अभी स्ट्रीम में हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, चले जाओ। सच्चाई सामने जाने के लिए क्या एक बार स्क्रीन से बाहर नहीं जा सकते? क्या लिखा हुआ है? अरे ये कह रहे हैं अंकित भगत जी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अंकित भगत जी सुना देता हूँ। अंकित भगत जी, आपने पढ़ा है फोटो को? फोटो को स्क्रीन पर दिखा दीजिए ना आप, अच्छा रहेगा। हाँ, स्क्रीन पे दिखाओ। रामपाल जी के सारे भक्तों को पता लगे हमारे गुरुजी ने क्या बोला और अंकित दास क्या बोल रहा है। जमीन आसमान का अंतर है। देखिए भगत जी, हम अपने गुरु जी
अरे भगत जी, तुम्हारे गुरु जी की वाणी है, उसको डालने में तुम ही डरोगे तो बाकियों का क्या होगा? अरे क्यों रही हो सच्चाई से? नितिन जी रुकिए। हाँ रुके हैं, एक मिनट रुके हैं। एक मिनट डालो आप। बता रहे हैं। अंकित भगत जी भेजना, मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए वो फोटो। और सबसे पहली बात तो कि आप, इससे आपकी मानसिकता का पता लगता है कि आपने थंबनेल क्या लगा रखा है। ज्ञान चर्चा नहीं लगा रखी है तुमने, उसका पर्दाफाश, उसका पर्दाफाड़, ये थोड़ी नहीं होती ज्ञान चर्चा। कोई ढंग की बात लिखो कि हाँ भाई दो भक्तों में चर्चा हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, पहले ही तुम चढ़ जाओ सिर के ऊपर कि हमने ये कर दिया, वो ऐसे नहीं होता भाई। कमाल कर दी, बताओ। तो चर्चा होनी थी, वो तो हो ही नहीं पाई कि अरे जो चर्चा होनी है वही होगी। फोटो तो लगाओ तुम सामने, अभी तुम्हारी ये सारी चर्चा खत्म हो जाएगी यहीं की। आपकी सही होगी, फोटो लगाओ, लगाओ फोटो। अंकित जी जब तक हमारे व्हाट्सएप पर फोटो भेज रहे हैं तब तक नितिन जी मैं आपसे, अंकित जी नहीं भेजेगा फोटो तुम्हें। अरे मैं बिल्कुल भेजेंगे वो तो। आप जब तक मैं आपसे एक आध दो प्रश्न रख सकता हूँ। हाँ प्रश्न रखो आप, बिल्कुल। अंकित जी को एंट्री तब करने देना जब वो फोटो भेज देगा आपको, तब एंट्री होगी अंकित की, अब नहीं होगी ऐसे। इतना टाइम नहीं है कि मैंने सागर पढ़ के सुना रहा है। ठीक है, मैंने अंकित जी को दिखाओ। हाँ दिखाओ, भेज दिया, दिखाओ। इसमें एक बार आप बता दें, नहीं तो फिर मैं इसको स्क्रीन पर लगा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। ये आ गया। बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है, अब बताइए मुझे जरा। हाँ बहुत बढ़िया, पढ़ के सुनाओ। जहाँ पे हेडलाइन लगा रखी है, थोड़ा बड़ा करो इसको। हाँ देखो क्या लिखा है। बताइए आप। हाँ देखो क्या लिखा है। राजा जनक को भी विदेही कहा गया है। विदेह का अर्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर से भिन्न। चलो ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि उसको प्राप्त करने का नाम, जाप, मंत्र भी विदेह है, यानी विलक्षण है। विदेह नाम को सार नाम, सार शब्द, अमर नाम भी कहते हैं। विदेह नाम को सार नाम, सार शब्द और अमर नाम कहते हैं। अब बताओ अलग अलग कहाँ है? विधेय नाम ये अलग करके बैठा हुआ था, सार नाम अलग करके बैठा हुआ था, सार शब्द अलग करके बना के बैठे हुए थे। ये तो एक ही है। नितिन जी एक नहीं है, एक मिनट, एक नहीं है। अच्छा एक नहीं है, एक नहीं है। अरे तेरे आवाज विदेही है बाबा। भाई साहब अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है। विदेह नाम को सार नाम, सार शब्द, अमर नाम भी कहते हैं। हिंदी शायद कमजोर है तुम लोग की, अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है। अरे वो तो सही बात है। विदेह नाम को उसको नितत्व भी कहते, निअक्षर भी कहते हैं। ऐसा ये थोड़ी कैसे कहते। हाँ अमर। अच्छा अमर मंत्र होता है कि आदमी होता है अमर? अमर। अरे सुनो भाई, अमर, हाँ अमर मंत्र है कि अमर आदमी है कोई, या अमर परमात्मा है? संत जी अरे भाई साहब मेरी बात को समझो। एक मंत्र है, मंत्र भी कभी अमर हो सकता है क्या? अरे हाँ, अभी आपने यही नहीं समझा भाई। समझना चाहता हूँ। नहीं नितिन जी। अच्छा मंत्र भी अमर है, जो 52 अक्षर खिल जाएंगे वो अमर है क्या? बच्चों वाली बातें कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं वाणी में 52 अक्षर, लोग सब कुछ ही नहीं मानेंगे, अक्षर खिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। अरे समझो, हमको ना हमें तो मौका दिया जाए, हमको मौका ही नहीं मिल रहा।
नितिन जी, पहले तो आप थोड़ा सुनना सीखिए। जब आप बोल रहे थे तब हमने आपकी पूरी बात को सुना। अब वहां लिखा हुआ है कि विधेयक को सारनाम सार शब्द भी कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ, वहां ये नहीं लिखा हुआ, ये तीनों एक ही है। ठीक है, आप अपनी तरफ से मिला के मत बोलिए, है ना, जनता को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। अब मेरा आपसे जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है आपसे नितिन जी कि जो कालिंजर वन के विषय में जो चर्चा हुई थी, अभी सूरज जी रुक जाओ, सुरेश भगत जी से बात करने दो, रुक जाओ भगत जी। बोलिए सुरेश भगत जी, बोलिए। मौका ही नहीं दिया जा रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ संधि जी से, निवेदन है मेरा, क्या आप दो अक्षर देने के अधिकारी हैं? दो अधिकारी हैं, बिल्कुल अधिकारी हैं। बिना अधिकार के थोड़ी नहीं देंगे, बिना अधिकार के कोई नहीं देता। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं संधि, निवेदन कर रहा हूँ कि आप क्या दो अक्षर देने के अधिकारी हैं बताने के? तो आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कह रहा हूँ कि मैं अधिकारी हूँ तभी तो दे रहा हूँ, बिना अधिकारी के कैसे देंगे? तो ये कह रहे हैं संधि, देखो तो आप कहमी सुरती हैं। अरे भाई, कहाँ से कहाँ पहुंच गए तुम? पहले सवाल का निष्कर्ष निकालो। पहले जो पहला सवाल था उसका क्या निकला, उसका निचोड़ क्या निकला बताओ? उसी का तो निकाल रहा हूँ संजय। तो आप दो अक्षर का भेद बताने वाले हो तो आप कहमी सुरती हो। वो हम बता देंगे सुरती कौन सी है कौन सी नहीं। पहले ये बताओ, सार नाम सार शब्द विधेय नाम एक है कि नहीं? अरे नहीं, सुनो, अलग अलग है। यानी रामपाल जी महाराज ने झूठ लिख दिया इसमें। हमको भी मौका दिया जाए, हमने अलग अलग है। नहीं, तो रामपाल जी महाराज ने जो लिखा है वो झूठ लिखा है कि विधेय नाम को ही सार नाम कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, अमर नाम कहते हैं। झूठ लिखा है ये, नहीं कहते। देखिए अलग अलग वस्तु हमारे ये इन मंत्रों में नहीं आते, इसलिए उनको विधेयक में बोला। भाई साहब तुम मंत्रों के पीछे पड़े हो। जितनी बार तुमने सुहंग बोला है ना, वहां पे तत्व लिखा है, सुहंग तत्व, मंत्र नहीं लिखा। दिखा दो एक बार भी कहीं लिखा हो मंत्र। तत्व ज्ञान है भाई, ये सुहंग तत्व की बात चल रही है, मंत्र की बात नहीं चल रही है। आपने एक वाणी सुनी होगी, एजी सार शब्द में पाया। किसकी है ये? नितिन जी, मेरी कुछ शंकाएं हैं जो जिनका आप समाधान कीजिए, क्योंकि मेरी ये शंका है कि कल जो चर्चा हुई थी उसमें गढ़ कालिंजर के विषय में, क्योंकि ये जरूर ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि सार नाम सार शब्द एक कौन गुरु किस तरीके से दे रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी जड़ें वास्तव में परमात्मा से जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी है। तो आप मुझे ये जवाब दीजिए। बहुत दूर तक है, हमारी जड़ों की चिंता मत करो। ठीक है नितिन जी, ठीक है। हाँ नितिन जी, ठीक है। आप मुझे ये जवाब दीजिए नितिन जी, आप मुझे ये जवाब दीजिए, गढ़ कालिंजर पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी जगह है? तुम कहाँ गढ़ कालिंजर में पहुंच गए? मैं तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूँ, तुम गढ़ कालिंजर में घुस गए जाके। कल भी गढ़ कालिंजर लगा रखा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, नहीं, मुझे यही मेरी शंका है नितिन जी। तुम तत्व ज्ञान पे बात करो, तत्व ज्ञान को। तत्व ज्ञान नितिन जी, गढ़ कालिंजर किस जगह है? आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी जड़ें खराब हैं, इसलिए नाम दीक्षा यदि आपसे कोई भी ले रहा है तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपकी जो मेरी आवाज आ रही है? हेलो, दोबारा ज्वाइन होता हूँ, नहीं, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। एक्चुअली वो आने में
टाइम लगाएंगे जब तक हम देख लेते हैं कि गढ़ कालिंजर वास्तव में किस जगह है। गढ़ कालिंजर अमित जी एक बार गढ़ कालिंजर देख लेते हैं कि गढ़ कालिंजर कौन सी जगह है। गढ़ कालिंजर के विषय में जो परमात्मा ने बता दिया। अमित जी थोड़ा सा सुनते लो, इसके बाद बताना। ये कह रहे हैं कि ये जो साधना बताते हैं इनका साधना शास्त्र के विरुद्ध है। कबीर सागर में जो साधना कबीर साहब ने धर्मदास जी को दिया था वो साधना भक्ति इनसे मैच नहीं करती, इसलिए इनकी जो साधना भक्ति जो देते हैं अपने शिष्यों को इस शास्त्र के विरुद्ध है। एक काल के दूत है, ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इनके पास इस साधना भक्ति का कोई प्रमाण नहीं है। ये कहते हैं एक नाम तीन नाम है। प्रथम तो मान लीजिए कि पहला नाम है 7 मंत्रों का, दूसरा एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ नितिन जी आ चुके हैं। नितिन जी आप आवाज आ रही है मेरी? मुझे सिर्फ इतना ही बताइए, मैं आपसे इतना ही जानने का इच्छुक हूँ, गढ़ कालिंजर उत्तर प्रदेश में कितनी जगह है? देखो गढ़ कालिंजर जो है आप नेट पे सर्च करोगे आपको कई जगह मिल जाएंगी, लगभग 3-4 जगह मिल जाएंगी, जिसमें से जो मेन गढ़ कालिंजर की बात की गई है वो आगरा में स्थित है। आगरा मंडल में, क्योंकि पहले जिले नहीं होते थे, पहले मैं आगरा में ही रहता हूँ नितिन जी, मैं आगरा में ही रहता हूँ। आप अच्छी बात है, आप बताना कि आगरा में कौन सी जगह रहते हैं, कौन सी जगह है गढ़ कालिंजर? आप कालिंजर आगरा लिख दो, कालिंजर और आगरा दोनों एक साथ लिख दो, आ जाएगा सामने। ठीक है मैं लिख देता हूँ। एक मिनट हाँ लिखो यहाँ। एक मिनट, एक सेकेंड। नहीं, कालिंजर वन आगरा में नहीं है, बल्कि यह कालिंजर वन आगरा में नहीं है भाई। कालिंजर वन आगरा में नहीं है, कालिंजर वन कहाँ पर है? जौनपुर में है। जौनपुर में कौन सी जगह? वन नहीं, कालिंजर गढ़ बोला गया वहाँ पे। हाँ, गूगल क्या बता रहा है आप सुनिए। नहीं, कालिंजर वन आगरा में नहीं है, बल्कि यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले में स्थित है। ठीक है, एक सुनिए, आप सुन तो लीजिए, मेरे क्लियर हो जाएंगे। नहीं, कालिंजर वन और गढ़ कालिंजर अलग अलग जगह नहीं है, बल्कि ये एक ही स्थान है। संदर्भ करते हैं। मुझे लग नहीं रहा, आपने गूगल में बोला कि गूगल में सर्च मारो, तो मैंने गूगल में सर्च मारा कि गढ़ कालिंजर। आप गूगल, अरे गूगल में गूगल एक ही जवाब देगा, एक ही जवाब देगा नितिन जी, एक ही जवाब दीजिए। अब आप पूरी क्लियर हो जाने दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, कालिंजर वन और कालिंजर गढ़ अलग अलग जगह नहीं है, बल्कि ये एक ही स्थान है। संदर्भ कहते हैं कि जो करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। ठीक है, आप दूसरा मैं सर्च मार के देख लेता हूँ कि कालिंजर एक ही स्थान है जो बांदा जिले में है। क्या कालिंजर नाम का वो, जब मैंने सर्च मारा किस जगह पे है, तो वो उसने जवाब दिया कि बांदा जिले में है। तो नितिन जी, जब आपकी जो कालिंजर वन है वो एक ही स्थान है, चाहे कालिंजर गढ़ कह लो चाहे कालिंजर वन कह लो, वो स्थान एक ही है नितिन जी। अब बात आती है कि कालिंजर वन एक और कालिंजर गढ़ एक ही है, तो जो कालिंजर में रहने वाला उनका गढ़ है और आप भी वहां के हो, तो आप काल के दूत हुए। नितिन जी बताइए। अरे तो भाई कौन से जिले में स्थित है ये? कौन सा जिला बता रहे हो? बांदा लिख के आ रहा है गूगल पर। हाँ बिल्कुल। और मैं तो स्वयं आगरा का रहने वाला हूँ, आज तक मैंने नहीं सुना गढ़ कालिंजर आगरा में। आपने कहाँ से बता दिया ढूंढ के आगरा में? तो अपना नंबर दो ना, आप तो अभी भेज देते हैं। थोड़ा दूर ना मैदान दूर, अभी भेज देते हैं, नंबर दो अपना। ठीक है, मैं आपका नंबर मेरे पास है, मैं आपको कॉल करूंगा जरूर। ठीक है, आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर दो मुझे। अरे मुझे व्हाट्सएप कर दो, अभी दिखा दो स्क्रीन पे।
अभी स्क्रीन में दिखा देंगे, सबको पता लग जाएगा सच झूठ क्या है। अवैध जी अब मेरा प्रश्न ये है, मुझे मैसेज करो, वो दिखाओ पैसेंजर वाली आपको नाम दे रहा हूं। अरे आप मुझे मैसेज करो ना भाई, आप मुझे मैसेज करो, मैं अभी दिखा दूं कि आगरा में है कि नहीं है। अब नितिन जी आप मुझे ये बताइए कि आपके जो मदनपति पंत जो गुरुजी थे, क्या उन्होंने कबीर साहब से नाम दीक्षा ली या नहीं? अरे सुनो मेरे भाई, सुनो अच्छे से बात सुन लो। 5 घंटे कल ज्ञान चर्चा चली है इसके ऊपर, इतना टाइम थोड़ी नहीं है मेरे पास रोज वही बातें रिपीट करूं। कल वाली ज्ञान चर्चा भागो मत, सवाल का जवाब देने से भागो मत आप। भाई साहब जो मैंने सवाल पूछा वो तो तुम बताओ भाई। रामपाल जी महाराज अपने पुस्तक में लिखते हैं सार नाम सार शब्द एक ही है। वो जो भी लिख रहे हैं वो जड़ों से जुड़े हुए हैं, वो जड़ों से जुड़े हुए हैं। गरीब महाराज जी के पंथ जो गरीब दास महाराज जी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अरे वो झूठ लिख रहे हैं क्या? अब सुनिए, आपको नाम दीक्षा देते हैं, आप कितनी बार नाम दीक्षा देते हैं बताओ। को नाम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, कितनी बार में नाम दीक्षा कर देते हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। बोलो आप 2 बार में 3 बार में 4 बार में आपके सामने। आप बहुत पहले से 2 अक्षर बोलते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर 3 अक्षर आपके सामने मिल गया। 3 अक्षर है। अरे 3 अक्षर 4 अक्षर छोड़ो, ये बताओ कि रामपाल जी महाराज कितनी बार में नाम दीक्षा देते हैं जीव को मुक्ति के लिए, ये बताओ। नितिन जी आपको घुमाइए मत, नितिन जी गुमराह मत कीजिए आप। अरे भाई साहब सुनो, ये खुंदकबाजी है तुम्हारी। अगर मुक्ति की दो अक्षर रिपीट करो। मुक्ति की नहीं करनी, मुझे ये जानना है कि आपके जो गुरुजी थे उन्होंने जब कभी परमात्मा के नाम नहीं तो आप ऐसे आप शब्दों का प्रयोग ना करें, है ना। आप एक आदरणीय हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसे शब्द बोल रहे हो तो आप आदरणीय के योग्य रहोगे, क्योंकि आपकी भाषा से पता चल गया कि आपके स्वभाव कैसा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे दर्शक जो भी देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रमाणित हो चुका कि धर्मदास ने जब पूछा था कि आप उनको नाम दीक्षा देके आए हैं कबीर साहब से, तो धर्मदास को परमात्मा ने जवाब दिया कि धर्मदास सो ना लियो परवाना। या नीचे की साइड में सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है 7 अक्षर में, आप स्क्रीन बड़ा करके देख लीजिए। बाकी नितिन जी अब आपसे चर्चा नहीं करेंगे, आप जा सकते हैं। किससे परमिशन लेके आए? नहीं आपसे हम चर्चा नहीं करेंगे। आप योग्य नहीं हो, क्योंकि आपकी भाषा और शैली गंदी है, आप गुरु पद पर बैठने योग्य नहीं हो। नितिन जी आपको इस बात से समझना होगा, जब आपके अंदर एक धीरज धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है तो हम आपसे अब चर्चा नहीं करेंगे। यदि आपकी जड़ें परमात्मा से जुड़ी होती तो आपकी एक एक बात प्रमाणित होती। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखाया है कि हमारी जो जड़ें हैं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की जो जड़ें हैं वो परमात्मा से जुड़ी हुई है डायरेक्ट। तो वो ज्ञान जैसा भी देंगे, जो भी देंगे, वो सारा प्रमाणित होगा। यूं कहिए कि क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज खुद अपने आप में एक प्रमाण हैं, हम उनको ही प्रमाण मानते हैं। तो आपके जब मदनपति पंत से उन्होंने मदन जी ने जब परमात्मा से नाम दीक्षा ली ही नहीं तो फिर आप वो प्रमाणित कैसे माने? आपकी गुरु परंपरा ही खराब है तो आपको हम प्रमाणित कैसे माने नितिन जी? और बाकी और भी दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। धर्मदास जी ने जब परमात्मा ने जब धर्मदास साहब से पूछा था कि क्या मदनपति को तुम समझाने गए थे तो वो माना, तो उसके विषय में क्या जवाब दिया? वो तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, यहाँ लिखा, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दीजिए उसको। यहाँ पर लिखा है कि धर्मदास का नाई सिर
उसको रोक रोक कर रखिए। ओबला खोलिए, ओबला खोलिए। पहले वाला खोलिए, अभी हाँ यहाँ पर लिखा है कोठा धर्मनी सुनिश्चित लाए जवन दिशा हम गमन किए कालिंजर पहुंचे जाए तहाँ पुण्य शब्द प्रकाशे हो साहेब के जीवन प्रमोधा कवन शब्द सो आन प्रमोधा आरती चौका नरियर मोर्यो के जीवन यते तिड़तर्यो। अब सदगुरु कर धर्मनी सुनहु ताही सही दाना कहाँ से जीव ही नहीं दीन परवाना। वहां का जो कालिंजर वाली